ओम शांति। परम पिता शिव बाबा हम सभी आत्माओं के परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु हैं। और उनका मिलन केवल इसी संगम युग पर ही सारे कल्प में होता है। और भगवान हमारे सच्चे सच्चे एक ही पिता है। बाकी तो शारीरिक पिता तो हमारे 84 जन्मों में अलग अलग रहे हैं, लेकिन वो शारीरिक पिता है। आत्मा का पिता एक ही है और वो है शिव बाबा कल्याणकारी। तो शिव बाबा परम पिता जो ज्ञान के, आनंद के, शांति के सागर है, सारी सृष्टि के रचयिता हैं, पालनहार हैं, वो मेरे प्यारे पिता हैं। हम इस सृष्टि काल चक्र में पार्ट बजाते बजाते कितना वंडरफुल बात है, हम अपने को भूले तो भूले, अपने घर को भी भूल बैठे, पिता को भूल बैठे और संग दोष में आकर के रावण 5 विकारों की जेल में आ गए और अपना सब कुछ गंवा बैठे। पिता परमात्मा को हमने बहुत अनेकों बार साधन अपनाए मिलने के, लेकिन मिल ही नहीं सके, क्योंकि बाद में हमें पता चला कि ड्रामा अनुसार प्रभु मिलन एक ही बार होता है, वो होता है संगम युग पर, उससे पहले हो ही नहीं सकता। आपको ढूंढते ढूंढते थक गए और जीवन की शाम हो गई। तो अंत समय पर बाप ने ही आकर के हमें ढूंढा और ढूंढ करके हमें अपनी पहचान दी, खुद की भी पहचान दी, घर की पहचान दी, स्वधर्म की पहचान दी, हमारे अनादि स्वरूप की पहचान दी, आदि स्वरूप की पहचान दी, सृष्टि ड्रामा का पार्ट के बारे में बताया, कैसे कैसे आप आत्माओं ने इस सृष्टि में पार्ट बजाया। और ये भी बताया कि जो सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, महान से महान, पूज्य से पूज्य पवित्र आत्माएं तुम ही थे। तुम ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल ताजधारी लक्ष्मी और नारायण थे। हर नारी लक्ष्मी थी, हर नार नारायण था। तो बाप ने हमको तीसरा दिव्य बुद्धि का नेत्र दिया, जिसको भक्ति में हम कहते आए कि प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं। अनेकों प्रकार से प्रभु मिलन के, शिव अपने प्यारे पिता से मिलन के हमने साधन अपनाए, लेकिन आखिर वो दिन आया आज जब पिता परमात्मा स्वयं हमें आकर के अपने गले लगाते हैं। यहाँ तक कि हम अपने प्यारे पिता के रिश्ते को ही भूल बैठे, जैसे बेगाना समझ लिया। मुंह से कह रहे हैं माता पिता, लेकिन वो प्यार ही नहीं है।
जैसे कि आत्मा का बिल्कुल ही जिसको कहे कि शक्ति सब नाश हो गई, आत्मा का दिवाला निकल गया। तो बाबा को बहुत तरस पड़ते हैं। बाबा ही दया के सागर, प्रेम के सागर हैं। ये बात रियलाइज करने में भी हमें कितना समय लगता है, जबकि बाप तो अपने ही प्यारे संबंध से हमें पुचकारते हैं, लाड प्यार देते हैं, व्यवहार भी करते हैं। लेकिन जैसे सुई पर जंग होती है तो वो मैग्नेट की तरफ खिंचती नहीं है, ऐसे हम भी बिल्कुल बेसमझ रसातल में चले गए। अब बाबा ने आकर के हमको समझ दी है, कहा कि बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। देह के तो तुम्हारे अनेकों संबंध तुम्हें मिले, लेकिन उसमें तुम्हें गिरावट ही आती गई। अब आत्मिक संबंध में बाबा हमें ले आते हैं। तो जैसे दिए में घी और बत्ती उसकी चेक करते हैं तभी दिया जलता है, तो बाप ने आकर के ज्ञान का घृत डाला और योग की क्षमा जलाई। तो धीरे धीरे आत्मा में बल आता गया। तो बाबा हमें संपूर्ण मंजिल पर ले जाने के लिए रोज नई नई युक्तियां बताते हैं। बाबा ने अब बताया कि बच्चे बाप के गुणों का बार बार मनन चिंतन करो, बाप की वैल्यू को पहचानो, गुप्त वेश में आए हुए अपने प्यारे पिता को पहचानो। तो यही समय है शिव बाबा से शक्तियां वरदान पाने का। बाबा बार बार कहते हैं जागो जागो, समय पहचानो। बच्चे तुम्हारे सामने विधाता खड़ा हुआ है जो भक्ति में गीत गाए, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर ले रे झोली। बाबा कहते तब तुम भगत थे, अंध श्रद्धालु थे, अब मेरे बच्चे हो, मेरे नूरे रत्न गोद के बच्चे हो। तो बाबा का सच्चा प्यार हमें अभी ही मिला है और हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। बाबा हमें बार बार स्मृति दिलाते हैं, जैसे कुम्हार मटके के अंदर हाथ डाल करके बाहर से उसको चोट मारता है, उसको ठीक करता है। ऐसे ही हम बच्चों को स्नेह प्यार दे करके, शक्तियाँ दे करके, दिल की दुआएं दे करके बाबा हमें शिक्षा देते हैं और हमें कौड़ी से हीरा बना रहे हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग का समय ही केवल भाग्य बनाने का है, फिर तो भाग्य बनाने का चांस मिलता ही नहीं है। जो भक्ति में हम कहते आए, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये इसी समय का ही गायन है, जब शिव बाबा कल्याणकारी पिता की दुआओं का हाथ हमारे सिर पर होता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे स्मृति स्वरूप लाओ, देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। बार बार बाबा पहचान देते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं ब्रह्मलोक का रहने वाला हूँ, मैं आया हूँ तुम आत्माओं को फिर से हीरे समान बनाने के लिए। जाग सजनिया नव युग आया।
बाबा कहते हैं तुम ही कलप पहली वाली वही महावीर आत्माएं हो, जिससे माया जीत, प्रकृति जीत, कर्मेंद्रीय जीत बन करके मुझ पिता से अपना अधिकार प्राप्त किया। यही समय है जबकि भगवान पिता परमात्मा से हम वरदान पा सकते हैं। इसलिए बाबा बार बार हमको बहुत प्यार से समझाते हैं, बच्चे जागो जागो, समय पहचानो, अपने ऊपर खुद ही तरस खाओ। तुमने तो मेरे को कहा कि भगवान रहम करो, मैं तो रास्ता बताता हूँ, विधि बताता हूँ। अब उस विधि पर चलने के लिए आप अपने ऊपर ही कृपा करो, आशीर्वाद दो। तो सचमुच श्री बाबा दया के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर हम पर प्यार की बरसात करते हैं। जो हमने गीतों में कहा, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। जैसे सीप समुद्र में होते हुए भी उसका जल नहीं पीता, ऐसे हम इतने बुद्धिहीन हो गए कि बाप की गोद में आकर के भी बाप से अपनी जन्म जन्म की प्यास नहीं बुझाते। तो इसलिए बाबा बार बार हम बच्चों को जागृति दिलाते हैं और कहते हैं, बच्चे तुम बाप को प्यार से याद करो तो तुम्हें उसका रिटर्न पदम गुना मिलेगा। बाबा बार बार कहते हैं, ये बैंक प्राप्ति का बैंक अभी खुला है, फिर तो बैंक बंद हो जाएगा। तो बाबा हमें सावधानी देते हैं कि बच्चे आत्मिक स्मृति में रहोगे तो माया के परछाई से बच जाओगे, और ज्ञान का मनन चिंतन करोगे तो तुम आत्माएं शक्तिशाली बन जाओगे, और उसी विवेक शक्ति से ही तुम मुझ पिता परमात्मा से वरदानों की झोली भर सकते हो। इसके लिए बाबा हमें परहेज बताते हैं, बच्चे अन्न दोष, अन्न का, संग का दोष से बचो और मेरी स्मृति में ही रह करके अन्न को, पानी को ग्रहण करो। क्योंकि अनेकों अपवित्र आत्माएं अपने वाइब्रेशन से हमारे खान पीन को दूषित कर रही हैं। अब बाबा हमें कहते हैं, बच्चे मैंने तुम्हें आके ज्ञान दिया है, ज्ञान का मनन चिंतन करके ज्ञान के झूलों में झूलो। तो जैसे ही हम आत्माएं ज्ञान के झूले में झूलती हैं तो सुख का झूला मिल जाता है, शांति का मिलता है, आनंद का मिलता है, खुशी का मिलता है, पवित्रता का मिलता है, शेष संकल्पों का मिलता है, और दिव्य बुद्धि नेत्र पूरा खुल जाता है। तो ये पिता परमात्मा की गिफ्ट है जो केवल इसी समय ही प्राप्त होती है। तो बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे, जैसे माँ समय पर दूध पिलाती है बच्चे को और उसको लोरी देती है, मैं भी आकर के तुम बच्चों को रोज़ अमृत वेले ज्ञान दूध पिला करके स्नेह प्यार की मीठी मीठी तुम बच्चों से बातें करता हूँ, लोरी देता हूँ और अपने साथ नाता जोड़ने का तरीका बताता हूँ। बाबा से बातें करो कि बाबा आप कितना मीठे हो, कितना प्यारे हो, आप ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के, सुख के सागर हो। बाबा मैं तो आपका एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूँ, आप ही मेरे माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, शिक्षक हो, स्वामी हो, मेरी नैया हो, मेरे खिवैया हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। जिसको भक्ति में हमने कहा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च दृढ़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम हम देव देव। अब वो पिता बाबा आकर के हम बच्चों को इस समय पर हमारी झोली भर रहे हैं। इसलिए बाप कहते हैं, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। बच्चे सदा सदा
ज्ञान का सिमरन करते रहो और बाप की याद में रह कर के अपने आप को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ महान बनाओ। जैसे हम रोज़ स्नान करते हैं ऐसे ज्ञान का स्नान करो। रोज़ भोजन खाते हैं तो ऐसे ही बाबा कहते हैं मेरे श्रेष्ठ संग का रहने का, कंपनी का और मेरी दुआओं का प्रसाद पाओ। यही समय है हमारा भाग्य बनाने का। तो बाबा कहते हैं तुम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो। तुम्हें रोज अमृत वेले बाप आकर के तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। ये हीरे जैसा जन्म यही है। सतयुग में सोने जैसा, त्रेता में चांदी जैसा, द्वापर में तांबे जैसा, कलयुग में लोहे जैसा, हीरे जैसा जन्म अभी है। तो इसलिए हीरे जैसे जन्म को पा करके अपने जीवन हीरे तुल्य बनाओ। बाबा जानो अपने आप को, पहचानो अपने आप को और समय को पहचानो। बाबा की प्राप्तियों को पहचानो। प्राप्ति पाने का केवल अभी ही समय, अभी ही युग है। इसलिए बाबा बार बार हम बच्चों को प्यार से याद दिलाते हैं। तो इसलिए जो आत्माएं बाबा को पहचानती हैं अभी झोली भरती हैं, फिर तो समय गया, समय फिर लौट के नहीं आता। और इसी समय पद्मों की कमाई है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।